पहुंची हुई होनी चाहिए। तस्मात् गुरु प्रबोधित श्रेय उत्तमम शब्द च परिनिष्णातम। शब्द ब्रह्म में पर ब्रह्म में निष्णात। शब्द ब्रह्म में माने शास्त्रज्ञ, शास्त्र संबंध में ज्ञान है, क्योंकि शिष्य का संशय छेदन करना जरूरी है। शिष्य के मन में बहुत सारे प्रश्न है, जिज्ञासा है, तो हम शास्त्र जानते नहीं है, तो हम कैसे उसकी मन की संशय का हम निरसन करेंगे? शास्त्रीय आधार पर तो हम उनको बोलेंगे भाई ये है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। इसलिए शास्त्र संबंध में कुछ ज्ञान होना बहुत जरूरी है। शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म भगवान अनुभूति संपन्न होनी चाहिए, ऐसा होना जरूरी है। वो गुरु शक्ति उसके अंदर संचारित होता है, फिर उसका चेतन सत्ता को जगाने में समर्थ हो जाते हैं, फिर जाके वो शिष्य आगे चलने में गुरु कृपा से आगे चलते हैं। फिर गुरु कर्णधार, गुरु उनको फिर खींच करके ले जाते हैं। निदेव माध्यम सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरु कर्णधारम मय अनुकिलन नवश्यतरितं पुमान भवाब्धिं नतरित स आत्मा। गुरु कर्णधारम, ये गुरु है कर्णधार, ऐसे गुरु होना चाहिए ना। इसलिए गुरु कर्ण के लिए ज्यादा व्याकुल होना नहीं चाहिए। व्याकुलता ठीक है, लेकिन व्याकुलता लेकर के जहां तहां किसी ने कह दिया ये बाबा बड़ा सिद्ध है, तुम यहां से कान फुका लो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी का बात पर गुरु करण नहीं। लंबा समय गुरु परीक्षा करो, गुरु के सानिध्य में जाओ, देखो उनमें वो शक्ति है कि नहीं, तुमको संसार सागर से पार करने में समर्थ है कि नहीं, उनके प्रति तुम ईश्वर बुद्धि कर सकते हो कि नहीं, ये सब प्रश्न है। तो जाके गुरुकरण करना चाहिए, है ना। नहीं तो लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलाम ठेला। लोभी गुरु ऐसे आज कहना नहीं चाहिए वैसे। बताओ, इस तरह की भी कोई परंपरा है कि किसी का तिलक बदलवा करके किसी को हम अपना तिलक दे दें कि तुम वो हटाओ, वो धराधर हटो, व्रत मत करो, ये मत करो। मतलब देखो, ये किसी को प्रभावित करना ये तो महान अपराध है, क्योंकि आचार्य तो सबके कोई भी संप्रदाय हो, वैष्णव संप्रदाय है, राम निम्बर की, रामानंदी, गौड़िया, ये सब श्री संप्रदाय, ये सब संप्रदाय है, ठीक है, सब मान्यता प्राप्त हो, और भी संप्रदाय मान्यता प्राप्त हो, लेकिन किसी को प्रभावित कर कर, इन्फ्लुएंस कर करके हमारे भजन श्रेष्ठ है ऐसे उनको समझा बुझा करके उनको संप्रदाय परिवर्तन करना, ये एक महान विघातक अपराध। उसको तो अपराध का कोई ठिकाना नहीं है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये परंपरा है, गुरु परंपरा है। पट करके उनको तुम, हाँ एक होता है, मान लो वो वैष्णव नहीं है, अवैष्णव जो है वैष्णव दीक्षा ले सकते हैं, लेकिन वो भी वो आएंगे तुम्हारे पास, वो तुमको कहेंगे तुम आप हमको कृपा करके, हम मार्ग भटक रहे हैं, आप कृपा करके आप हमको मार्ग प्रदर्शन कीजिए। फिर भी ऐसा नहीं, फिर भी वो परीक्षा करेंगे, ऐसा नहीं फट करके संप्रदाय बढ़ाने के लिए रात रात में कान फूक दो, ऐसा थोड़ी होता है। उनको परीक्षा करेंगे, फिर जाके वो दे सकते हैं। हमारे गुरु जी के पास कोई भी एक जन आए थे, ऐसा ही दूसरा संप्रदाय के, गुरुदेव तो देंगे ही नहीं, किसी को देंगे नहीं, बहुत दिनों रो रहे हैं। कभी हमारे पास हमको पकड़ के बोलते हैं आप थोड़ा बात बोल दो, हमारे मन महाप्रभु के उपासना के लिए रो रहे हैं, हम दूसरे संप्रदाय में है, लेकिन महाप्रभु की उपासना हमारे मन बहुत कातर हो रहा है, महाप्रभु की उपासना चाहिए हमको, आप बाबा को बना लो। बाबा को बोल, बाबा नहीं हमारे शरीर नहीं, हमसे नहीं होगा, नहीं
हाँ, ऐसे ऐसे दिया नहीं, बहुत दिन बाद ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गया, वो तो बहुत दुखी हो गया। फिर एक दिन आकर के बाबा के सामने एकदम रो करके, क्या बाबा हमको आप उद्धार नहीं करेंगे, आप हमको कृपा नहीं कर सकते हैं? ऐसा करके बड़े व्याकुलित होकर के ऐसे कह दिया। तो फिर बाबा कुछ मजबूरी, खुशियों के दिया ऐसा तो आपने देखा नहीं। देखो उसके व्याकुलता उत्कंठा देख करके, और दीक्षा है क्या? दीक्षा मन की प्रशांति। दीक्षा लिया लेकिन मन हमारा प्रसन्न नहीं, तो समझना चाहिए तुम्हारी दीक्षा गुरुकरण हुआ ही नहीं। दीक्षा में एक प्रशांति होनी चाहिए, तृप्त होनी चाहिए, नहीं हमको मिल गया है ना, है ना। अगर मान लो कहीं हमने कान फूक लिया लेकिन गुरु के प्रति निष्ठा नहीं, उनका मंत्र के प्रति निष्ठा नहीं, उनके उपासना के प्रति हमारी निष्ठा नहीं, कोई आकर्षण नहीं, मन हमारा भाग रहा है कई जुगल कृष्ण राधा कृष्ण। कोई कोई ऐसे बहुत है जो दुष्ट संप्रदाय से आकर के राधा रानी के दरबार में पड़े रहते हैं, हार आदि करते हैं, बहुत है ऐसे। पूछा जाए तो ऐसे को, बोले क्या करें, हमारा मन लगता नहीं। बोलो, उनका मन वो उपासना में लगता नहीं, राधा कृष्ण में मन लगता है। कोई दूसरे संप्रदाय साधु के पास गए, वो सोचा इसको जल्दी करके चेला बना लो, दे दिया एक अपना कोई भी एक थोप दिया, उसका मन तृप्त नहीं, आ रही ये क्या मिला, हम तो राधा कृष्ण को उपासना चाहते हैं, हमको ये क्या मिल गया। तब विक्षेप हो जाता है। फिर गुरु का आचरण देख करके उनका मन प्रसन्न नहीं होता है, फिर जाकर विक्षेप आ जाता है। ऐसा भी है। इस स्थिति में गुरु परिवर्तन हो सकता है अगर उसकी तीव्र व्याकुलता उत्कंठा है और अपने जो भी मंत्र प्राप्त किया उसमें उसका कोई निष्ठा नहीं, रुचि नहीं, आसक्ति नहीं, गुरु घर में गुरु के प्रति उसकी कोई निष्ठा नहीं, उस स्थिति में हो सकता है। लेकिन बाकी अगर कोई प्रभावित कर करके, इन्फ्लुएंस करके उसको अगर समझा बुझा करके हमारे उपासना श्रेष्ठ है ऐसा है ऐसा कर, महान घोर अपराध है, घोर अपराध है वो। हमारे सनातन परंपरा जो है, ऋषि परंपरा, ऐसे नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। बाबा, हाँ, जिन्होंने किसी संत प्रणाली से दीक्षा ली मगर उनके मन में निष्ठा नहीं रही और उन्होंने फिर किसी और से जाके ले लिया, तो ऐसे में उनको गुरु अपराध नहीं लगेगा? अगर गुरु सांप्रदायिक गुरु है, वैष्णव गुरु है, मंत्र भी ठीक है, तो उसका हमारे शास्त्र में कहे हैं जे उसका तो पहले ही भगवान त्याग हो जाता है। बोलते हैं भगवान उसको पहले ही अस्वीकार कर देते हैं। गुरु त्याग के साथ साथ उसका भगवान भी त्याग हो जाता है। बोले उसके लिए कोई विधान शास्त्र में है नहीं, कौन सा उपाय के द्वारा उपासना करेंगे, भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करेंगे। बोलते ऐसा कोई उपाय है नहीं, ये कहते हैं हमारे शास्त्र आचार्य ने, ऐसे कहते हैं। ऐसे गुरु तक की विधान नहीं है। वैष्णव गुरु, परंपरा गुरु, इनसे मंत्र लिया, मंत्र लेकर के फिर और एक जगह ले लिया, कहीं अच्छा लगा, ऐसा नहीं, ऐसा होता नहीं। इसीलिए पहले विचार करो, पीछे विचार नहीं करना। पहले विचार करके गुरुकरण करो, उसके बाद लो। पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। पानी जहां तहां के पानी ऐसे पालिए पी लिया, ऐसा नहीं है। तो पानी पियो छान के, गुरु करो जान के, है ना। ये गुरुकरण पद्धति हमारे सनातन धर्म में। अभी तो ऐसा नहीं, अभी तो बहुत सारे संप्रदाय, भाई मनमुखी संप्रदाय भी बहुत है, जो चार संप्रदाय नहीं, ऐसे भी बहुत सारे संप्रदाय है, उपसंप्रदाय, उपसंप्रदाय, कितना कितना संप्रदाय हो रहा है। सब मार्ग भटक करके ना जाने कैसे कैसे कौन सा मार्ग पकड़ करके चल रहे हैं। जिस नदी के स्रोत समुद्र से मिला नहीं है, उस नदी पकड़ करके तुम अगर समुद्र में मिलना चाहो तो नहीं मिल सकते हो, वो स्रोत है नहीं। आगे चल के ऐसे बहुत शाखा नदी है, बहुत सारे शाखा नदी है, वो कुछ दूर चल करके बस वो समुद्र से मिला नहीं है। तुमने सोचा ये तो नदी है, चलो हम समुद्र में जाएंगे, समुद्र नहीं। जिस नदी समुद्र से संबंधित है उस नदी पकड़ करके ही चलने से तो समुद्र में पहुंच जाओगे। ऐसे ही जो उस भगवत
प्रेम सान्निध्य प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे महत्पुरुष के सान्निध्य प्राप्त करके उनके आदेश निर्देश अनुसार तपस्या करके साधन करके तुम वहां पहुंच जाओगे, सच्चिदानंद सागर में तुम पहुंच जाओगे। ऐसा थोड़ी होता है। और क्या बोलो। हम मधुसूदन बाबा का आज तो हम चल रहे हैं, देरी हो गया अभी तो अगर मान लो हम चलेंगे तो कितना बज जाएगा ठिकाना नहीं। सत्संग ऐसा होता नहीं है, सत्संग भाव से होता है। एक फॉर्मेलिटी इतना में समाप्त करना है ऐसा नहीं है। हम लोग काल फिर आगे मधुसूदन बाबा उनके जीवन चरित्र संबंध में कुछ दिग्दर्शन करेंगे, प्रयत्न करेंगे। आज ही हमारी वाणी को विश्राम दे रहे हैं। जय जय श्री राम। एक बात है, ये सत्संग है, साधु संग है। यहाँ कोई प्रश्न कर सकते हैं, किसी का मन में कोई प्रश्न है ऐसा नहीं जो हम जो कह रहे हैं उसको सत्य मान करके आप ऐसे ही करेंगे नहीं। कोई प्रश्न है तो जिज्ञासा कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता है, क्योंकि ये सत्संग है। प्रवचन एक है, सत्संग एक है, दोनों अलग चीज है। प्रवचन है वक्ता बैठ जाते हैं साजा बाजा लेकर के बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं श्रोता सुनो, वो खड़े होकर बोलने का अधिकार नहीं है। आप क्या ये क्या कह रहे हैं ये ना सुनो, अच्छा ना लगे तुम चले जाओ, कुछ बोलना नहीं, सुनो तो अच्छा लगता नहीं है तुम चले जाओ। ये है प्रवचन। लेकिन सत्संग ऐसा नहीं। सत्संग है किस लिए नहीं, तुम अपने को शोधन करने के लिए कुछ मिल जाए तो ठीक है, ग्रहण करो। तुम्हारे अंदर भी कुछ है, तुम भी उसको परोसो, तुम भी कुछ सुनाओ। ऐसे आपस में हमको कुछ प्राप्ति करनी है। हमको सिर्फ ये नहीं जे हमको सिर्फ बोलते ही जाएंगे जैसा हमने सब जान लिया, ऐसा नहीं। हमको भी कुछ दो, अगर हम में कोई कमी है तो तुम भी सुनाओ। ऐसे नहीं, हम सुनेंगे, हम लेंगे। यहाँ एक है क्रेता, एक है विक्रेता। एक है क्रेता भी है, एक है विक्रेता भी है। एक है क्रेता भी नहीं, विक्रेता भी नहीं, ऐसे श्रोता है। कुछ क्रेता श्रोता है। क्रेता माने वो सिर्फ सुनेंगे, कुछ कहेंगे नहीं, अच्छा हो बुरा हो, वो सिर्फ उसमें से सार लेते हैं, क्या कह रहे हैं क्या कह रहे हैं। एक क्रेता है ना, ऐसे श्रोता है। कुछ है विक्रेता, ऐसे हम जैसे, तुम सुनो, हम जो कह रहे हैं सुनो, हमको लेना नहीं है, हमको देना है। ये घमंडी है। ये घमंडी विक्रेता है। वो सोचते हैं हमारे सामान ज्यादा कीमती है, अच्छा है, वो बेचने के लिए तैयार है। ये है विक्रेता। और एक है क्रेता भी है, विक्रेता भी है। वो कैसे, वो कुछ सामान लेकर वो कुछ बेचने के लिए जाते हैं और कुछ बढ़िया वस्तु मिल जाता है वो भी वो खुद खरीद लेते हैं। ये नहीं हमको बेचता है, बेचते भी हैं और कुछ खरीदते भी हैं। अच्छा मिल गया तो अच्छा, तो ऐसे ही क्रेता माने कुछ सुन लिया, अच्छा शब्द और ठीक है हमारे पास है तो हम भी थोड़ा सुना देंगे। ये है, ये अच्छा है। क्रेता भी है, विक्रेता। और एक है क्रेता भी नहीं, विक्रेता भी नहीं। वो ऐसे श्रोता है, वो कुछ सुनते ही नहीं। घड़ी देखते हैं, घर जाना है, रात तो हो गया, 11 बज रहा है, चलो आके बैठ गया। उसको ना कथा से मतलब ना क्या हो रहा, चिंता करके क्या प्रसाद बांटेंगे भाई, जल्दी जल्दी प्रसाद बांट दे, प्रसाद लेके चलो भाई, प्रसाद के साथ दिख रहे हैं, चलो और थोड़ा बैठो, थोड़ा प्रसाद तो लेके जाओ। ऐसे जाने से तो ठीक नहीं, प्रसाद बांटेगा तो थोड़ा बैठ जाओ, थोड़ा प्रसाद लेके ही जाओ। ऐसे तो वो ना क्रेता है ना विक्रेता है, ऐसा है। तो सत्संग है ऐसे, आपस में तुम भी कुछ दो, हमारे अंदर कुछ हो, हम भी देंगे, ऐसे है। जय जय श्री राम। बोल हरि 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 बोल हरि